दोस्तों स्वागत है आपका हिंदी सीखने की सीरीज के तीसरे लेक्चर में। प्यारे दोस्तों, अगर आप डायरेक्ट इस लेक्चर को देख रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इससे पहले जो इस प्लेलिस्ट में तीन और वीडियोस रखे हुए हैं, यानी इस चैनल पर तीन वीडियोस और हैं जिसमें एक ओरिएंटेशन लेक्चर है हिंदी टाइपिंग से संबंधित और दो लेक्चर 1 और लेक्चर 2 हैं, उन्हें पहले जरूर देखें। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट इस लेक्चर को देख रहे हैं तो डेफिनेटली इसका आपको कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। आपको स्टार्टिंग से देखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने इस कोर्स को बिगिनर से लेके मास्टर लेवल तक डिजाइन किया है। यानी कि कोई ऐसा इंसान जिसको बिल्कुल भी हिंदी टाइपिंग नहीं आती और वो इस कोर्स को ज्वाइन करता है तो वो हिंदी टाइपिंग के मास्टर लेवल पर पहुंच जाएगा। और कोई ऐसा इंसान जिसे हिंदी टाइपिंग तो आती है लेकिन वो स्पीड बढ़ाना चाहता है तो उसको भी डेफिनेटली इस कोर्स से फायदा होगा। इसीलिए मैंने फ्री लेक्चर्स बनाए हैं, बिल्कुल पूरी तरीके से डिजाइन किया इस कोर्स को प्रॉपर प्लानिंग के साथ। तो ओरिएंटेशन लेक्चर से आप देखना शुरू करें। पहले ओरिएंटेशन लेक्चर, फिर लेक्चर 1, फिर लेक्चर 2। तो दोस्तों अब बिना समय गवाए बढ़ते हैं इस लेक्चर की तरफ। तो दोस्तों मैंने पिछले वाले जो लेक्चर हैं उसमें इस रो को पूरा कवर कर लिया था, होम रो को। तो आज हम उससे आगे देखेंगे। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि आज हम एक स्टेप आगे चलते हैं और थोड़ा सा जो डिफिकल्टी लेवल है उसको इंक्रीज करते हैं, यानी कि आप एक लेवल अब एडवांस आने वाले हैं। जैसे आज हम शिफ्ट कीज को भी इंक्रीज इंक्लूड करने वाले हैं। बहुत से हमारे भाई लोग हैं जिन्हें शिफ्ट कीज यूज करने में बड़ा मजा आता है और वो चाहते हैं कि शिफ्ट को भी हम चलाएं, तो मतलब एक टाइपिंग को देखने में एक अलग ही सुंदरता उसमें बन जाती है। तो आज का जो लेक्चर है वो शिफ्ट की इंक्लूड करके रहने वाला है। तो सबसे पहले तो मैं बात करूंगा अपना हाथों की पोजीशनिंग की। आप देख सकते हैं सेम वही पोजीशन रहेगा जो पिछली वाले मैंने वीडियोस में आपको बताया है। बीच में एच और जे छूटेगा, देख सकते हैं। जे को ये वाली उंगली कवर करेगी, एच को ये वाली उंगली कवर करेगी और इस वाले बटन को हमारी जो पिंकी फिंगर है, लिटिल फिंगर है, ये वाली कवर करेगी। तो दोस्तों देखिए, अब यहां मैं आपको बताना चाहूंगा शिफ्ट का यूज किस तरीके से है। जब आप इधर के बटन दबाएंगे तो इस हाथ की छोटी वाली उंगली से शिफ्ट की प्रेस करेंगे, यानी इधर वाली शिफ्ट यूज करेंगे। इसीलिए दोनों तरफ शिफ्ट दी हुई है कि अगर आप इधर के बटन दबा रहे हैं तो अब दोनों चीज तो आप कर नहीं सकते, शिफ्ट भी इधर से दबाएं, बटन भी इधर से दबाएं। अगर आप बटन इधर के दबा रहे हैं तो शिफ्ट इधर की दबाएंगे और बटन इधर के दबा रहे हैं तो शिफ्ट इधर की दबाएंगे। और जो इधर की शिफ्ट दबाएंगे उसमें भी याद रखें ये वाली उंगली ही प्रयोग करनी है। बिल्कुल बिल्कुल भी अपना दिमाग नहीं लगाना, जैसा मैं बोल रहा हूं वैसा ही करना है। ठीक है, करके दिखाता हूं तुम्हें थोड़ा सा कि किस तरीके से है। इधर वाली शिफ्ट दबाई, इधर वाले बटन से ए क थ अननोन सिंबल, ये एक ऐसा सिंबल है जैसे मैंने कभी यूज नहीं किया, इसीलिए मुझे इसका नाम भी नहीं पता। इसके लिए मैं आपसे माफी चाहूंगा। अगर आपको पता है, आप यूज करते हैं तो इसे यूज कर सकते हैं, इसलिए मैं इसे अननोन ही बोलूंगा। अच्छा, उसके बाद इस अंगूठे से शिफ्ट स्पेस, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया। उसके बाद अब इधर के बटन दबाने तो इधर की शिफ्ट दबानी छोटी वाली उंगली से और इधर से श रू स गया, देख सकते हैं आप। सेम वैसे ही बस शिफ्ट इंक्लूड कर दी गई है, इधर की उंगली की शिफ्ट और ए क थ अननोन, उसके बाद स्पेस, उसके बाद इधर की शिफ्ट श स र स गया। इस तरीके से शिफ्ट, देखिए इस तरीके से चलेंगी उंगली हमारी, ये देख सकते हैं आप। इधर की शिफ्ट, इधर की उंगली, इधर की शिफ्ट, इधर की उंगली। और अच्छा, मुंह से जरूर बोलना है जैसा भी मैं बोल रहा था, एक थ नून श रू स गया। अगर उसको आपको नाम पता है तो आप उसका नाम भी ले सकते हैं, इस वाले लेटर का, इस वाले का। ठीक है, तो ये तो हुआ आपका लेक्चर 3 की फर्स्ट एक्सरसाइज। अच्छा, आज मैं आपको 3 एक्सरसाइज देने वाला हूं। ये पहली एक्सरसाइज है, बहुत ध्यान से आपने समझ ली होगी उम्मीद करता हूं। किसी भी तरीके की दिक्कत परेशानी हो कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ सकते हैं। ठीक है, एक बार फिर बताना चाहूंगा, इंग्लिश के लिहाज से बताना चाहूंगा। इधर की शिफ्ट दबा के एस डी एफ जी, इधर की शिफ्ट दबा के सेमी कॉलम एल के जे। ठीक है, ये आपका लेक्चर 3 का एक्सरसाइज 1 होगी। अब आपको एक्सरसाइज 2 बता रहा हूं मैं। 2 में क्या करना है कि इस वाली उंगली जो लिटिल फिंगर है, इससे एक को भी इंक्लूड करना है जिस पर बहुत ही ज्यादा जरूरी चिन्ह है, शब्द नहीं कह सकते, वो चिन्ह है पूर्ण विराम का।
पूर्ण विराम यूज होता ही होता है, पूर्ण विराम प्रयोग होता ही होता है। देखिए मैंने लिखा उसका पूर्ण विराम का प्रयोग किया। तो अब कैसे यूज करना है पूर्ण विराम को, इधर की शिफ्ट दबाएंगे और ए जिसमें पूर्ण विराम है, ठीक है, छोटी वाली उंगली से, उसी से एस जिसपे ए की मात्रा, बड़ी की मात्रा, और बाकी सब सेम वैसे ही जैसे चल रहा था। बस इस उंगली से पूर्ण विराम बढ़ गया और इसी से ए है। सेकंड एक्सरसाइज आपकी ये है, इसमें आपको 10 से 15 पेज भरने हैं, बड़ी तसल्ली से, बड़े धैर्य से। जितने ज्यादा पेज करेंगे उतनी ज्यादा अच्छी स्पीड आपकी बनती जाएगी। दोस्तों मैंने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की, इस चीज की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस मैंने की है, ठीक है। दूसरी आपकी एक्सरसाइज हो गई, तीसरे लेक्चर की दूसरी एक्सरसाइज बता चुका हूं। अब बताता हूं मैं तीसरी एक्सरसाइज। तीसरी एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, ये वाला बटन तो आपका इंक्लूड था ही था। अब आपको जिससे आप जो जी वाली उंगली थी इसी को एच के लिए यूज करेंगे पिछले अक्षर की तरह, के वाली को जे के लिए यूज करेंगे। किस तरीके से देखेंगे, पूर्ण विराम, ए, क, थ, अननोन और एच देख सकते हैं जिसपे आधा भा है, ठीक है। उसके बाद श, य, रु, स, ग और श्र, इस वाले पे श्र है, ठीक है। अच्छा इनको बोलना भी है आपको, पूर्ण विराम, ए, क, थ, इसका नाम आप देख लीजिए क्या है, उसका स्पेस श, रु, स, ग और श, इनको बोलना है और बोल बोल कर करना है, ठीक है। इसके कम से कम आप 20 से 25 कीजिएगा, जितने करेंगे उतना ज्यादा बेस्ट रहने वाला है। एक बार दोबारा से मैं पूरी एक्सरसाइज आपको बताने वाला हूं, देख सकते हैं आप। शिफ्टिंग इसी तरीके से करनी है उंगली की, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। थोड़ा मुश्किल रहने वाला है, थोड़ी आपको ऐसा भी लगेगा क्या यार कर रहे हैं, छोड़ दो इसको, लेकिन छोड़ना नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी एक्सरसाइज है, बहुत ज्यादा बेसिक। जितना मजबूत, घर की नींव जितनी मजबूत कर लोगे, बिल्डिंग को उतना ऊंचा तक ले जा सकते हो। तो इसको करना ही करना है, करना ही करना है, मीन्स करना ही करना है। तो दोस्तों इसके बाद मैं बढ़ूंगा इस लेक्चर की समाप्ति की ओर, लेकिन मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इस वादे के साथ कि बहुत ही बम्बास्टिक लेक्चर में नेक्स्ट लेकर आने वाला हूं। और यही आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस इज द की, वही आपकी स्पीड को मजबूत करेगी, वही आपको हिंदी टाइपिंग सिखाने में आपकी मदद करेगी। मैं तो सिर्फ गाइडेंस कर सकता हूँ। तो दोस्तों कल बढ़ेंगे इस लेक्चर की समाप्ति पर, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए लेना चाहेंगे आपसे इजाजत, बाय बाय।